सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्रीन लाइफ और मैं आपके साथ आपका दोस्त यशवर्धन। होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, मैं बहुत महीने से गायब था, पर अब बिल्कुल गायब नहीं होंगे। महादेव की कृपा से कंटिन्यू व्लॉग रखेंगे और शॉर्ट्स तो आ ही रहे हैं। तो दोस्तों, आज है छठ पूजा। तो सबसे पहले आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे कि छठ पूजा है, तो मेरे कुछ दोस्त बिहार से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने आज मेरे को बुलाया है कि भाई आ और हमारा छठ देख और तू भी हमारे साथ छठ पूजा मना। तो काफी सारे दोस्त आ रहे हैं स्कूल के, मतलब 4-5 दोस्त आ रहे हैं स्कूल के। तो चलिए मैं आपको सीधा वहीं लेकर चलता हूँ, बताऊंगा नहीं कहाँ लेकर जा रहा हूँ, सीधा लेकर चलता हूँ। आइए दोस्तों, फाइनली घर से निकलकर पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन, जहां हम आए हैं छठ पूजा का ब्लॉग शूट करने। और मतलब इस जगह से ना थोड़ा सा बचपन का पुराना नाता भी है, क्योंकि भाई इसके सामने जस्ट हमारा स्कूल है, तो वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे ज्यादा जो मुझे खुशी है कि भाई बहुत दिनों बाद घर से व्लॉग बनाने निकले हैं। बहुत सारी चीजें थी जो मतलब कुछ चीजों की वजह से रुके हुए थे, लेकिन भाई देखो मैं मतलब मेरे साथ आया कौन है व्लॉग बनाने, अपने पुराने यारी। तो भाई सबसे पहले पूछना चाहूंगा हिमांशु और पवन से, भाई कैसा लग रहा है बड़े दिनों बाद व्लॉग बनाने आए हम लोग? भाई हम लोग ब्लॉग बनाना है बहुत दिन बाद, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन उससे भी अच्छा हमें इस दिन पे हम दोबारा चालू कर रहे हैं अपना ब्लॉग छठ पूजा। भाई हाँ, एक मिनट हिमांशु करना चाहूंगा। भाई हाँ, सच में इस चीज़ की मुझे भी बहुत खुशी है कि भाई मतलब हमने जब दोबारा से स्टार्ट करा है कि मतलब काफ़ी महीने हम बीच में रह गए थे, काफ़ी महीने, तो हमने शुरू भी करा है छठ पूजा वाले दिन। तो मतलब एक नई बिगिनिंग कर रहे हैं, छठ पूजा के व्लॉग से कर रहे हैं। तो पवन से बोलना चाहूंगा, भाई कैसा लग रहा है? तू तो बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहे हैं भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी छठ पूजा पे, महापर्व पे। ब्लॉग छठ के इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊं। देखो यश ने एक खुलासा किया है कि खुलासा मैं भी करना चाहता हूँ। इसके सामने ही है हमारा स्कूल, जहाँ से हमारी बचपन की यादें जुड़ी है। और नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे हम स्कूल का ही, और वो एक काफी खास त्योहार पे बनाएंगे, पर वो अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए। तो भाई चलते हैं अंदर की तरफ, आपको सब दिखाते हैं डेकोरेशंस वगैरह, और उसके बाद आपको मैं नॉलेज भी दूंगा छठ पूजा की। वो मैं नहीं दूंगा, वो हमारे हिमांशु भाई देंगे। हिमांशु भाई बिल्कुल देंगे, लेकिन अभी नहीं देंगे, अभी नहीं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सब्र करिए। तो चलिए चलते हैं। हाँ, उनके पास भी जाएंगे, वो भी दिखाएंगे। हाँ, अंदर हमारे एक दोस्त है जिसने हमें इनवाइट करा, स्पेशली उसने हमें इनवाइट करा। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं अंदर की डेकोरेशन। आइए तो दोस्तों, फाइनली हम लोग आ गए हैं पार्क में अंदर की तरफ। आप देख सकते हो मेरे राइट साइड ऊपर लाइटिंग, और एक मित्र और मिल गया, 2 मित्र मिल गए हमारे। एक हमारे संजय भाई जिन्होंने इन्वाइट करा था। तो संजय भाई, सबसे पहले आपको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो संजय भाई अपनी फैमिली के साथ आए छठ पूजा मनाने के लिए यहाँ पर। और एक मित्र हमारे और है जिनको हमने आधे रास्ते से भेजा था, रीजन बताऊंगा क्यों वापसी भेजा था पर पहले मिल लीजिए। अंकित भाई, आपको छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सबको बहुत उज्जवल भविष्य प्रदान करे। तो अंकित भाई कैसा लग रहा है? बड़े दिनों बाद हम निकले हैं व्लॉग बनाने के लिए। और अंकित भाई मतलब पवन, हिमांशु, हमने नोटिस करा कि हमने जो अपना सेकंड स्टार्ट करा है, मतलब जो यूनियन करा है व्लॉग का दोबारा से, वो इतने पवित्र दिन पर हुआ कि हम छठ पूजा का व्लॉग बनाने आया। तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? मतलब माँ की कृपा है और हमारा आपका नया काम प्रारंभ हो रहा है इस दिन पर पुनः। ये माँ की कृपा है, माँ का आशीर्वाद है, माँ के पद चिन्हों पर चलना है और आगे बढ़ना है, बस यही संकेत है माँ का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत बढ़िया बात कही। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अंदर की तरफ लेके चलता हूँ, मतलब बिल्कुल जहाँ पर पूजा होती है तो वहाँ लेके चलता हूँ। फिर उसके बाद अंकित और हिमांशु से थोड़ी सी मिला जुला ज्ञान लेते हुए हम जानेंगे छठ पूजा के बारे में। क्यों अंकित जी, सही कहा मैंने? सही कहा आपने, जो हमारे पास होगा हम देने की कृपा जरूर कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। आइए दोस्तों, आप देख सकते हो सामने की तरफ कितने सारे लोग यहाँ पर छठ पूजा मनाने के लिए आए हुए हैं। और आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं टेंट लगे हुए हैं, उसके नीचे पंडाल है छठ पूजा का, जहाँ पर हमारी माताएं बहनें पूजा कर रही है। और उसके जस्ट साइड में ही घाट बना हुआ है छोटा सा। तो मैं आपको घाट भी दिखाऊंगा और पंडाल भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ घाट की तरफ। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं घाट पर अंदर की तरफ। तो मैं आपको पहले घाट दिखाता हूँ। यहाँ पर मतलब माताएं बहनें यहाँ पर पूजा कर रही हैं। तो आइए मैं आपको सीधा दिखाता हूँ पहले कि यहाँ पर मतलब पूजा किस तरीके से की जाती है, क्योंकि यार छठ पूजा बहुत बड़ा महापर्व है और बहुत पवित्र महापर्व है। तो मेरा मानना ये है कि आपको भी छठ पूजा के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए चलते अंदर घाट की तरफ। आइए तो दोस्तों, जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर पीछे अर्घ दिया जा रहा है जिसमें कि सूर्यास्त की पूजा की जाती है। तो इसके बारे में आपको ब्रीफली संक्षिप्त में हिमांशु भाई बताएंगे। तो अब हिमांशु भाई के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं। बिल्कुल, तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे पीछे हमारी सारी औरतें, माँ बहनें अस्त हुए सूरज की पूजा कर रही हैं, अर्घ दिए जा रहे हैं उन सभी को। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पीछे सभी लोग जो कि लगे पड़े हैं, क्योंकि सूरज बहुत अस्त होने ही वाला है जस्ट, तो इसलिए सब लोग लगे हुए हैं। और अब देख सकते हैं कि कैसे केले के ऊपर अगरबत्ती
दिए सब कुछ जलाए हुए हैं। ये आप आके देखिए, मिठाई वगैरह सब कुछ है। और ये सिर्फ ऐसी नॉर्मल पूजा नहीं है, ये भारत की संस्कृति की सबसे कठिन पर्व है, जिसको महापर्व कहते हैं। सनातन धर्म का कठिन पर्व, जिसको महापर्व हम कहते हैं। ये मतलब एक जो असली बिहारी है वही आपको इसकी अहमियत बता सकता है। एक असली बिहारी इसकी अहमियत बहुत अच्छे से समझता है। इसीलिए और ये वो महापर्व है जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अगर आप देख रहे होंगे कल से, मैं आपको आज की नहीं कल से ही न्यूज़ चैनल में आप देख रहे होंगे, हर जगह की छठ पूजा की तस्वीरें, वीडियो आपको मिल रही होगी। और आज तो सुबह से ही न्यूज़ चैनल में भारत के अन्य देशों, अन्य राज्यों में हर जगह यही चल रहा है, छठ पर्व। देखिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा पर्व है। इसमें कोई भी नुकसान किसी का कुछ नहीं होता, बहुत ही सही रूप से। और मेरा मानना ये है कि छठ के पर्व पर जो व्रत रखा जाता है वो भी बहुत कठिन होता है। बिल्कुल। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर घाट की तरफ, आइए। तो दोस्तों, हिमांशु भाई से थोड़ा अर्घ के बारे में बातचीत करने के बाद अब मैं आपको ले आया हूँ प्रॉपर घाट की तरफ। और आप देख सकते हो घाट के अंदर की तरफ हमारी माताएं बहनें किस तरीके से सूर्य देव को प्रणाम करके उनको अर्घ दे रही हैं। काफ़ी सारी माताएं बहनें जल के अंदर खड़ी हैं और काफ़ी सारी माताएं बहनें घाट के किनारे खड़ी हैं। तो सब एक एक करके जाते हैं और सूर्य देव को अर्घ देते हैं। मतलब यहाँ पर सूर्य अस्त की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस घाट का ऑरा ही अलग है। यहाँ का ऑरा इतना सकारात्मक है क्योंकि यहाँ जिस ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है वो किसी आम स्थान पर प्राप्त नहीं की जा सकती। और दोस्तों, छठ महापर्व अपने आप में ही एक पवित्रता का प्रतीक होता है जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस पर्व पर जो व्रत रखती हैं हमारी माताएं बहनें वो भी काफ़ी कठिन होता है और इसी के साथ साथ काफ़ी सारे नियमों को पालन करना होता है जितने दिन हमारा छठ का महापर्व चलता है। तो अब मैं आपको लेके आ गया हूँ बिल्कुल सामने की तरफ जहाँ पर हमारी माताएं बहनें अर्घ दे रही हैं। आप देख सकते हैं इन सभी का जो चेहरा है, इन सभी का जो मुख है वो पश्चिम दिशा की तरफ है जहाँ पर सूर्यास्त होता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेके आ गया हूँ बिल्कुल घाट के किनारे और आप देख सकते हो सामने घाट के किनारे कितने सारे फल रखे हुए हैं प्रसाद के रूप में। चाहे मैं वो सूखा नारियल बोलूँ, गिरी वाला नारियल बोलूँ, केले, अनानास, अमरूद, और आप देख सकते हो इन्हीं के साथ अगरबत्तियाँ भी जलाई गई हैं। मतलब अपने आप में ही एक ऑरा यहाँ पर प्रदान हो रही है, अपने आप में ही एक बेहतरीन सुगंध और बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है छठ के महापर्व में। आप सामने की तरफ देख ही सकते हो और यहाँ पर जल के अंदर गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली गई हैं जो कि बहुत ही अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही हैं। दोस्तों, सच कहूँ तो मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ कि छठी मैया ने मुझे अपने पास बुलाया। और दोस्तों, अब आप सामने की तरफ देख सकते हैं अंदर घाट का दृश्य। बहुत सारे बच्चे किस तरीके से आनंद ले रहे हैं। हमारी बड़ी माताएं बहनें सूर्य देव को अर्घ दे रही हैं और उन्हीं के साथ साथ बच्चे भी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, मौज मस्ती आनंद ले रहे हैं। बच्चे तो वैसे ही भगवान का रूप होते हैं और बच्चों के साथ साथ बड़े लोग भी नृत्य कर रहे हैं। दोस्तों, सच कहूँ तो छठ मेरे लिए एक त्योहार नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोगों की भावना है। दोस्तों, घाट से निकलने के बाद अब मैं आपको ले आया हूँ यहाँ पर पंडाल की तरफ और आप सामने देख सकते हैं हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं और सामने जो है ये है शिशुप, यहाँ पर इसकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में और कुछ पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों यार, मुझे छठ पूजा के बारे में इतना ज्ञान तो है नहीं, परंतु मेरा दोस्त जो यहाँ पर जिसने हमें इनवाइट करा था तो उसने हमें बताया कि उसने हमें थोड़े से चने दिए और चावल दिए और उसने कहा कि इस चने और चावल को इसके ऊपर चढ़ाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले पवन और हिमांशु ने चढ़ाया, फिर अंकित ने, अब देन मैं चढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप इसके बारे में भी आपको कुछ पता हो तो ये क्यों चढ़ाते तो मुझे इसके बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, चने और चावल चढ़ाने के बाद हमने करा छठी मैया को प्रणाम और अब हम चल रहे हैं आई की तरफ। और दोस्तों, आप जो सामने एक लड़का देख रहे हैं ब्लू कुर्ते में, वो मेरा ही दोस्त है विशाल। और आप देख सकते हैं उसकी माताजी, मतलब हमारी भी माताजी दौरा तैयार कर रही हैं जो कि विशाल अपने सर पे उठा के लेके अपने घर की तरफ जाएगा। तो आप देख ही सकते हो पहले इस छठी मैया को प्रणाम किया है और छठी मैया को प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। एक बेटा अगर कुछ भी करता है तो उसको अपनी माँ की आज्ञा लेना बहुत ज़रूरी होता है और छठी मैया हमारी माता ही है। तो आप देख सकते हैं सामने की तरफ विशाल ने दौरा उठा लिया है और उसका भाई उसकी करा रहा है मदद। तो विशाल इसको अब सर पे रखेगा और सर पे रखने के बाद इसको लेके जाएगा अपने घर की तरफ। तो आइए हम भी चलते हैं विशाल के साथ साथ आगे। तो दोस्तों, विशाल तो दौरा लेके जा रहा है बाहर की तरफ, लेकिन मैं आपको बाहर नहीं लेके जाऊंगा, मैं आपको लेके जाऊंगा सीधा पंडाल की तरफ और हम कुछ छठ पूजा के बारे में जानेंगे हमारे अंकित भाई और वंशु भाई से। तो दोस्तों, हम लोग घाट से निकल के बाहर की तरफ आ चुके हैं और अंदर आपने देखा, मैंने आपको दिखाया अभी कि लोग किस तरीके से छठी माता की पूजा कर रहे हैं और मैंने आपको फल फ्रूट्स भी दिखाए घाट के पास। तो अब पूरी तरीके से आपको थोड़ा सा ज्ञान देंगे। आप देखो, हमारे पास ज्ञान तो नहीं है पर हाँ, जितना हमें पता है उतना हम आपको बता सकते हैं कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है।
तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, इसका जो इसके बारे में बताएंगे वो बताएंगे हमारे मित्र अंकित यादव जी। तो अंकित यादव जी, आप बताइए कि छठ पूजा क्यों मनाई जाती है। देखिए, सर्वप्रथम जो मुझे पता है, माँ से मैं ये आग्रह करता हूँ कि अगर मैं कुछ गलत बताऊँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सर्वप्रथम इसे सीता माँ ने प्रारंभ किया था, जब वो वनवास काट के आती हैं तब। और उनकी वो ये मानती है कि जब हम जा रहे थे तब भी हमने गंगा माँ से आराधना की थी कि हमारे साम्राज्य को, हमारे बच्चों को, मतलब हमारा जो ये अयोध्या है उसको खुश रखिएगा, समृद्ध रखिएगा। तो उसी चीज को जब वो आती है तो फिर वो उस चीज पर माँ गंगा माँ को, या फिर आप कहिए कि माँ को अपने प्रेम को अर्पित करती है। तो वो है इस चीज का प्रतीक, इसलिए सबसे पहले सीता माँ ही इस चीज का प्रारंभ करती है। तो ये माना जाता है। अगर मैं गलत हूँ तो माँ मुझे माफ करे, मैं यही चाहूंगा। और आप सबको छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पर्व सिर्फ अब बिहार या पूर्वांचल का ही पर्व नहीं है, ये आस्था का पर्व है, ये प्रेम का पर्व है, ये भाईचारे का पर्व है। और मैं चाहूंगा पूरा देश इसमें सम्मिलित हो, इसे सब अपना पर्व माने। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, जैसे कि अंकित भाई ने बताया कि छठ पूजा जो एक बहुत ही बड़ा पूरे भारत का महापर्व है, किस तरीके से मनाया जाता है। तो अब मैं हिमांशु भाई से पूछना चाहूंगा कि छठ के दिनों के बारे में। जैसे कि हिमांशु भाई खुद मूल बिहार से, छपरा से। तो हिमांशु भाई, आप बताइए लोगों, मतलब हमारे ऑडियंस को, हमारे परिवार को, यूट्यूब परिवार को आप थोड़ा ज्ञान दीजिए कि ये छठ के दिन किस प्रकार मनाए जाते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको सनातन धर्म के महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए, छठ पूजा अभी हमने आपको दिखाया कि जैसे सूर्यास्त की पूजा हो चुकी है, हम लोग कर चुके हैं। अब कल सुबह उगते हुए सूरज की पूजा होगी। देखिए, छठ पूजा काफ़ी शुद्ध पर्व है। यहाँ पे काफ़ी शुद्धता से हम लोग ये पर्व मनाते हैं, खासकर बिहार के लोग। और जो अन्य लोग हैं वो भी इस महापर्व में भाग लेते हैं। वो भी इस पर्व का महत्व बहुत अच्छे तरीके से समझ लगे गए। बल्कि भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ा महापर्व है ये भी। हमारी भारतीय संस्कृति को काफ़ी अच्छे से दिखाता है। और देखिए, छठ पूजा में हम किस तरीके से फल फ्रूट और जो हम अपने हाथों से महापर्व को जो प्रसाद होता है ठेकुआ, उसकी डिमांड सिर्फ बिहारियों को नहीं, जो बिहार राज्य में जन्म नहीं ले पाया, आस पड़ोस हमारे रहते हैं, वो भी डिमांड करते हैं कि हमें भी ये चाहिए, हमें भी चखने को मिले। क्योंकि हमारी छठ पूजा की बात ही अलग है। ये जो पर्व है ना, ये इस देश का पर्व नहीं है, ये अन्य देशों में भी मनाया जाता है। जैसे कि हमारे कुछ बिहारी जो अन्य देशों में बसे पड़े हैं, वो भी काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। और उन देशों में भी उनको काफ़ी अच्छे से मतलब भाग्य लेने का वो मौका मिलता है। और किस तरीके से वो दिखाते हैं। अभी जैसे हमने आपको यहाँ का माहौल दिखाया कि कितना अच्छा हो रखा है, शुद्ध माहौल हो रखा है। अभी हम आपको ये थोड़ा सा माहौल आगे पानी में चल के और विस्तार रूप से बताएंगे। चलिए हमारे साथ, हम पानी में चलते हैं। तो हाँ यार, मैंने हिमांशु भाई ने पहले बोला कि यार हमें भी छठ माता को प्रणाम करना चाहिए पानी में चल के। तो अब हम सारे चलते हैं अंदर नीचे घाट की तरफ। तो अब घाट की तरफ लेके चलता हूँ। और उस घाट में से पहले एक बात, भाई हिमांशु भाई ने जो एक प्रसाद के बारे में बोला, ठेकुआ, भाई मेरा बहुत फेवरेट है। मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं प्रॉपर दिल्ली से। बट यार, छठ महापर्व ना किसी एक राज्य का नहीं है। मतलब हमें किसी एक राज्य को ही मतलब पूरा नहीं बोलना चाहिए कि हाँ ये छठ बिहारी लोग ही मनाते हैं। भाई छठ महापर्व पूरे भारत का है। और मैं खुद दिल्ली का होकर छठ महापर्व मनाता हूँ। और हमारे अंकित यादव जी भी यूपी के हैं, प्रयाग के हैं हमारे अंकित यादव जी भी। और ये भी बहुत अच्छे थे, ये भी हमारे साथ आज आए हैं। आप देख सकते हो, हम सब ने कुर्ता पजामा पहन रखा है, मतलब मैं तो जीन्स पहन रखी है, अंकित ने कुर्ता पजामा पहन रखा है। तो चलिए दोस्तों, हाँ, और ठेकुआ, ठेकुआ का नाम सुनते ही हिमांशु भाई के मुंह से ना मेरे बड़े चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ गई भाई। क्योंकि हर बार जो संजय हमारा दोस्त है वो हमारे लिए ठेकुआ लेके आता है। तो ठेकुआ भी खाएंगे, परंतु प्रसाद चढ़ने के बाद। तो चलिए फटाफट मैं आपको घाट की तरफ लेके चलता हूँ। और हम चलते हैं अंदर घाट की तरफ और करते हैं छठ माता को प्रणाम। आइए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, हम लोग आ गए घाट की तरफ। और अंकित भाई हमसे बहुत तेज है, पहली पैंट ऊपर कर लिया। हिमांशु भाई ने अभी करी है। तो चलिए फटाफट अपनी पैंट को करते हैं ऊपर, जीन्स को, और चलते हैं घाट की तरफ। लेकिन घाट में जाने से पहले छठी मैया से आज्ञा लेना बहुत ज़रूरी है, उनको प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारे कैमरामैन पवन आपको लेके चलेंगे नीचे की तरफ, मतलब हम सबको कैमरे को लेके चलेंगे। तो चलिए आइए, चलते हैं अंदर घाट की तरफ। चलिए यादव जी, प्रारंभ करें। घाट पे नीचे उतरने से पहले आपको प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है छठी मैया को। तो दोस्तों, घाट में नीचे उतरने के बाद हम लोग आ गए हैं जल में। और अब हम कर रहे हैं अपनी छठी मैया को प्रणाम।
तो दोस्तों छठी मैया को प्रणाम करने के बाद अब हम दे रहे हैं सूर्य देव को अर्घ। जैसे कि मैंने बताया था कि आज के दिन सूर्य की पूजा होती है, तो मेरा भी मन था, हिमांशु भाई का भी मन था कि जब आए हैं तो अर्घ भी दे के ही जाएंगे, क्योंकि हर चीज़ करिए तो ये चीज़ रह जाएगी तो फिर दिल में एक मतलब असंतुष्टि रह जाएगी। तो हमने कहा चलो जल भी दे के चलते हैं। तो दोस्तों हम सभी लोग घाट से निकल चुके हैं बाहर की तरफ और अब छठी मैया के सामने सर झुका के उनको करते हैं प्रणाम और उनसे आज्ञा लेंगे और फिर चलेंगे हम आगे की तरफ। दोस्तों यार फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घाट से बाहर की तरफ और सच बता रहा हूँ भाई बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और हिमांशु भाई मेरे से पूछना भी चाहते थे, तो लो हिमांशु भाई के हाथ में माइक दे देता हूँ। कि जैसे कि आप सबको पता है मैं तो बिहार से ही हूँ, मैं तो हर साल छठ पूजा करता हूँ। बस कुछ कारणवश इस बार मैं छठ पूजा हमारे वहाँ पे नहीं हो रही है, थोड़ा सा तो मतलब रहता है क्योंकि महापर्व है, हमें भी मन करता है, लेकिन फिर भी मैं इस पर्व में बिल्कुल पूरे रूप से भाग्य दे रहा हूँ। लेकिन यश भाई जो है ये इन्होंने पहली बार आए हैं, अब आए हैं छठ पूजा में, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा इन्हें यहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ की शुद्धता किस प्रकार अच्छी लगी है। सबसे पहले तो भाई मैं छठी मैया का आशीर्वाद मानता हूँ अपने ऊपर कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का सौभाग्य दिया। भाई मेरा मानना ये है कि आप नहीं आते कहीं अपनी मर्जी से, आपको वो ईश्वर बुलाते हैं। तो ये छठी मैया की आज्ञा थी जो मैं यहाँ पर आ पाया। और साथ ही साथ अपने मित्रों को धन्यवाद करना चाहूँगा, वो चाहे हिमांशु हो, पवन हो, अंकित हो और संजय, विशाल, जो भी हमारे जितने मित्र यहाँ पर आए थे। और सच बताऊँ तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था भाई, मुझे कुछ नहीं पता था छठ पूजा के बारे में। मतलब जो हम आज जो हमने देखा वो मैंने पहली बार देखा और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मतलब आप यहाँ की जो एक ऑरा है ना, आप यहाँ पर ऑरा एक बहुत शुद्ध ऑरा देखोगे, बहुत पवित्र ऑरा, जिसे कहते हैं एक बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव वाइब, वो है भाई यहाँ की। और यहाँ पर आने के बाद काफी सारी चीजें पता चली जो कि संजय ने ही बताई हमें, और हमने कुछ नई चीजें यहाँ पर सीखी। तो भाई मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और साथ साथ अभी प्रसाद भी लेके जाएंगे। प्रसाद अभी मिलेगा, बाद में मिलेगा? कल सुबह मिलेगा प्रसाद कल सुबह मिलेगा, वो भी आपको दिखाएंगे। तो भाई सच में बहुत ज्यादा आनंद आया यहाँ की सजावट देखकर, लोग देखकर। मतलब ये कि भाई कहीं भी रहो अपना कल्चर नहीं छूटना चाहिए। अपना जो हमारे सनातनी को कल्चर है अलग अलग, वैसे आपको पता है कि भारत विविधताओं का देश है, लेकिन हम विविधता में भी एकता बनाए रखते हैं। तो अपना कल्चर नहीं छूटना चाहिए। तो अपनी जो संस्कृति है वो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कोई दूसरा भी नहीं बढ़ाएगा। तो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा भाई, मेरा पहला अनुभव था और जो कि बहुत बढ़िया लगा। तो चलो इसी के साथ, मतलब पवन का भी शायद पहला एक्सपीरियंस होगा मेरे ख्याल से, ये तू आ चुका है। पवन तो 2-3 बार आ चुका है, तो पवन से ही पूछते कि भाई तेरे को आज कैसा लगा? भाई बहुत अच्छा लगा। मैं एक्चुअल में छठ पूजा में बनाता रहता हूँ, क्योंकि विशाल और मैं एक ही कॉलोनी के थे, तो वहाँ पे हम बनाते रहते थे साथ साथ। और मैं एक्चुअल में बनारस साइड से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे इधर भी बहुत पूजा जाता है छठ माता को। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। मैंने बोला यश को, मैंने चल तेरे को दिखाता छठ पूजा की कैसी होती है। अब देखो इसके आभा उड़ गए हैं कि हाँ बहुत अच्छा लगा इसको। और सच में भाई मेरा बहुत मन था कि यार छठ पूजा देखनी है किस तरीके से मनाई जाती है, कि यार चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हम सब भारतीय हैं। तो ये हमारा भी त्योहार है, ये हमारा भी पर्व है। और जैसे आपको तो पता है कि छठ महापर्व कितना पवित्र माना जाता है। और हमारे एक मित्र जी थोड़े से फोन में व्यस्त हैं, तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा, अंकित जी आप आइए और आप अपने आज का अनुभव जरूर बताइए हमें। देखिए ये सौभाग्य की बात है, सबको नहीं मिलता, और जिसे मिले वो छोड़े ना, बस यही कहूँगा मैं। और माँ अगर बुला रही है तो इनके दरबार पे आना आपका भी कर्तव्य है, और माँ आपके जीवन को एक सही दिशा और दशा जरूर प्रदान करेंगी, क्योंकि माँ है। माँ से ज्यादा अपने बच्चे से कोई प्रेम नहीं करता, और छठी माँ से ज्यादा कोई प्रेम नहीं करता। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आंखों में आंसू आ गए अंकित की बात सुन के सच में भाई। सच में भाई मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ मैं नहीं आया हूँ, मुझे छठी मैया लेकर आई है, और हम सबको छठी मैया लेकर आई है, कि एक सबको छठी मैया लेकर आती है। भाई हम कहीं जाने वाले नहीं होते, जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी हम नहीं आ पाएंगे। तो भाई हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग, माँ ही तो लाती है हमें इस दुनिया में, माँ ही लाती है। तो फिर कहाँ से हम आएंगे? 9 महीने वो पालती है, वो हमें यहाँ चलना, बोलना, पढ़ना सब सिखाती है। तो माँ है भाई, इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो माँ ही एक माँ ही होती है जो बच्चों को पढ़ाती है। मेरा भगवान भी कहते हैं माँ सबसे बड़े गुरु होते हैं, लेकिन गुरु से बड़ी माँ होती है, क्योंकि हमारी पहली गुरु हमारी माँ ही होती है। तो भाई मेरा तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, मेरा क्या हम सबका सौभाग्य कि आज हम यहाँ पर आ पाए। छठ के इतने बड़े छठ जो इतना बड़ा महापर्व है, इतना पवित्र महापर्व है, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आ पाए। तो भाई यहाँ पर ना, अच्छा चलो हिमांशु भाई भी कुछ बोलना चाहेंगे भाई, माँ भी चाहता हूँ इसके लिए।
मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि हर जन्म में अगर मेरे को जन्म मिले, हर जन्म में तो मैं एक भारतीय होना चाहूँगा। भारतीय में अगर दूसरा कोई ऑप्शन मिले तो मैं हर जन्म बिहार का होना चाहूँगा। बिल्कुल, अरे वाह, ये सौभाग्य वाली बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यार व्लॉग एंड करने से पहले ना मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि रात हो गई है और मेन गेट पे बहुत प्यारी लाइटिंग हो रही है। तो पहले मैं आपको लाइटिंग दिखाता हूँ और फिर उसके बाद करेंगे व्लॉग को एंड। तो आइए पहले लाइटिंग देखने चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ मेन गेट की तरफ और आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर लाइटिंग कितनी ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। रात के अंधेरे को एकदम जगमगा दिया है इस लाइटिंग ने। और ये लाइटिंग मेन गेट से पंडाल की तरफ जा रही है, जो कि इस रास्ते को और ज़्यादा सुंदर बना रही है और इस अंधेरी रात को उजाले से भर रही है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको मेन गेट की लाइटिंग दिखाई, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। तो इसी के साथ व्लॉग को एंड करता हूँ, लेकिन व्लॉग एंड करने से पहले एक चीज और दिखाता हूँ। ये पवन खड़ा है हमसे नीचे, क्योंकि भाई इसने पहन लिए जूते, तो देख रहे हो ये इसलिए मुंह बना के खड़ा है। तो इसी के साथ व्लॉग को करता हूँ एंड, लेकिन उससे पहले बोले छठी मैया की जय। तो चलिए व्लॉग को करते हैं एंड। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई जगह के साथ, एक नए आनंद के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हर हर महादेव।